बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों, बहनों, बेटियों, बुज़ुर्गों, दोस्तों। कल भी आपने देखा मैंने वो वाक़यात बयान किए जो हुज़ूर रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह अपने ग़ुलामों की मदद करते हैं, और कोई भी आपका उम्मती तकलीफ़ में हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से उसकी मदद फ़रमाते हैं। हज़रत औफ़ बिन मालिक अशजई रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो है, इनका बेटा जो था मुशरिकों के हाथों में गिरफ़्तार हो गया। ये बहुत परेशान थे। इनकी अहलिया भी अपने बेटे की मुशरिकों के हाथों में कैद में बहुत परेशान थी, डर था कि वो उनको शहीद ना कर दें। तो हज़रत औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, दुश्मनों ने, मुशरिकों ने मेरे बेटे को गिरफ़्तार कर लिया है और मेरी बीवी जो है वो बहुत बेचैन है, यानी माँ तड़प रही है अपने बेटे के लिए, तो आप करम फ़रमाएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फ़रमाते हैं इस मसले में? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह ताला, ए औफ़, अल्लाह ताला से डर और सब्र कर, और हम तुम्हें और तुम्हारी बीवी को हुक्म देते हैं कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कसरत से पढ़ा करो, हर वक्त इसको पढ़ा करो। हज़रत औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं अपने घर वापस गया और मैंने जाके अपनी बेगम से कहा कि मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कसरत से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करो। उनकी बीवी जो थी वो भी बड़ी आशिक़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। उन्होंने कहा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वज़ीफ़ा बताया है ये बड़ा ज़बरदस्त वज़ीफ़ा है, ये बहुत अच्छा वज़ीफ़ा है और हम दोनों को ये पढ़ना चाहिए। चुनाचे हज़रत औफ़ कहते हैं कि हम दोनों ने, मियाँ बीवी ने, ये वज़ीफ़ा पढ़ना शुरू किया। हम क्या देखते हैं कि एक दिन जो दुश्मन था, मेरा बेटा उसकी कैद में था और वो अचानक मेरे बेटे से गाफिल हो गया। तो मेरा बेटा वहाँ से निकला और उस दुश्मन की जो बकरियाँ थीं वो हाँक कर और मेरे पास वो पहुँच गया। और कहते हैं कि वो बकरियों की तादाद जो थी वो 4000 थी। तो वो जो आया मुबारक है कि अल्लाह ताला जो है जब करम फरमाते हैं तो उन ज़राए से रिज़्क़ अता फरमा देते हैं जो आदमी के गुमान में भी नहीं होता। इसी तरह हज़रत अबुल कासिम बिन तमाम बताते हैं कि हम 10 आदमी थे और कहते हैं कि हम कसरुत तूब में अबू यूनुस जो थे, बड़ी अहम शख्सियत, उनके पास हम गए और हमने जाके कहा कि अमीर ज़ियादतुल्लाह जो है उसने 200 उलमा और कुर्रा हज़रात को पकड़ लिया है और एक जंग में जा रहा है और उनको साथ ले गया है कि जाके तुम तीर चलाओ। हालांकि वो लोग तो पढ़ने लिखने वाले हैं, उन बेचारों का तो ये फ़न जानते नहीं, तीर तलवार चलाना। तो वो कहते हैं कि हमने कहा कि जाके अबुल कासिम कहते हैं कि हमने अबू यूनुस साहब से कहा कि आप अमीर जो है ज़ियादतुल्लाह उसके नाम रुका लिख दें, उसकी माँ के नाम रुका लिख दें कि ये जो लोगों को पकड़ा हुआ है उन्होंने गिरफ़्तार करके साथ ले जा रहा है ज़बरदस्ती लश्कर, उनको वो रिहा कर दें। तो अबू यूनुस जो थे उन्होंने कहा, भाई ना तो मैं अमीर ज़ियादतुल्लाह को जानता हूँ, ना उसकी माँ से मेरी वाक़फ़ियत है। मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को जानता हूँ, मैं अमीर को तो नहीं जानता, और मैं उनकी बारगाह में आज रात इन उलमा के बारे में जिनको उसने ज़बरदस्ती पकड़ा हुआ है, मैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करूँगा और वो इंशाअल्लाह रिहा हो जाएंगे। कहते हैं उन्होंने बड़ा यकीन से कहा और ये रात जो थी ये जुमा की रात थी। कहते हैं कि रात को अबू यूनुस जो थे वो अल्लाह की बारगाह में खड़े हुए और उन्होंने दरख्वास्त की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अबुल कासिम, ए ख़ातमुन नबिय्यीन, ए सय्यदुल मुरसलीन, ए वो ज़ात जिन्हें अल्लाह ताला ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है, ये कुछ लोग आपकी उम्मत के जो दुखिया हैं ये मेरे पास आए हैं और मुझसे उन्होंने दरख्वास्त किया कि एक सालहीन की जमात है जिसको अमीर ज़ियादतुल्लाह जो है उसने ज़बरदस्ती पकड़ लिया हुआ है और ये उसकी रिहाई के लिए जो है मेरे पास आए थे। मैं उनकी रिहाई की दरख्वास्त या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह में मैंने पेश कर दी। आप अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें, आपकी दुआ तो अल्लाह ताला मोड़ता नहीं, आप उसके हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। कहते हैं फिर मैंने अपना वजीफ़ा पढ़ा और मैं फिर सो गया। ये अबू यूनुस बयान करते हैं। कहते ख्वाब में मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, मेरी किस्मत जाग गई और आपने मुझे फरमाया, ए अबू यूनुस, मैंने इन सालहीन के बारे में अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की है, इंशाअल्लाह ताला वो कल सारे रिहा हो जाएंगे, तुम फ़िक्रमंद मत हो। कहते सुबह हुई तो वही लोग जो सारे थे, अबुल कासिम बिन तमाम कहते हैं कि हम जो थे वो सब अबू यूनुस की खिदमत में गए। हमने कहा, जनाब वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हमारी दरख्वास्त आपने पेश की थी तो उसका क्या बना? उन्होंने कहा कि मुझे वहाँ से जो है हुक्म हुआ है कि आप घबराएं नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कल वो सारे आदमी जो है वो रिहा कर दिए जाएंगे। तो कहते हैं कि वो बंदे जो जुमा के दिन अल्लाह ताला के वो नेक बंदे जो 200 गिरफ़्तार हुए थे, लश्कर के कमांडर जो थे उनके पास गए और उसे जाके सलाम किया। जिस लश्कर के कमांडर के पास उस वक्त कैद थे उसे जाके सलाम दिया। जो ही सलाम दिया तो उसने उनको, जो 10 आदमी थे, कहते हैं मेरे साथ अबुल कासिम बिन तमाम कहते हैं, उसने हमें कमांडर ने खुश आमदीद कहा और उसने कहा कि वो बड़ा फजूल आदमी है जिसने आपके इन आदमियों को गिरफ़्तार किया था, मुझे बहुत अफसोस है, वो बहुत गलत आदमी था, उसने बड़ा जुल्म किया, ये सारे आदमी जो हैं वो आप मुझसे ले जाएँ। तो ये वो वाक़यात हैं जिससे पता चलता। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो और बड़ी ईमान अफरोज़ बात फरमाते थे कि खैबर के यहूदी जो थे, इनकी कबीला गतफ़ान जो था उससे जी जंग बहुत रहती थी अक्सर, और ये इतने बेईमान थे कि ये बाकायदा जब मुकाबला शुरू होता तो खैबर के यहूदी जो थे उनको हमेशा शिकस्त होती। पता ये चला
کہ انہوں نے دعا کی پناہ لی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں دشمنوں پر فتح عطا فرما، اور وہ نبی امی جن کے بارے میں تیرا ہم سے وعدہ ہے کہ تو انہیں آخری زمانے میں ظاہر فرمائے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب دشمن سے مقابلہ ہوتا تو وہاں کے یہودی جو خیبر کے یہ دعا کرتے اور پھر ان کو اس میں فتح ہو جاتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ظہور پاک ہوا تو پھر یہ وہ لوگ جو بالکل پہچانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی طرح جس طرح اپنے بڑوں کو پہچانتے تھے، اپنے باپ دادوں کو پہچانتے تھے، چونکہ پہلی کتابوں میں تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک تھا، اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ تمام آسمانی کتابیں، تمام مذاہب کی کتابیں، وہ آسمانی ہو یا غیر آسمانی ہو، سیمیٹک یا نان سیمیٹک، جتنے بھی ریلیجن دنیا میں ہیں، ان سب کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیش گوئیاں جو ہیں وہ موجود تھیں، ان سب کو پتہ تھا۔ اور آج بھی آپ کو پتہ ہے لیٹسٹ کتاب جو ہے کال کی اوتار جو ہندوستان میں چھپی ہے، اس سے بھی وہاں کے جو ایک ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں نے الہ آباد یونیورسٹی کے یہ ثابت کیا ہے کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ جو ہندوؤں میں کانسیپٹ پایا جاتا ہے کال کی اوتار کا، وہ آ چکے ہیں۔ آج سے 14 صدیاں پہلے ان کا ظہور ہو چکا مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، وہ آج بھی اپنے گنبد پاک میں رونق افروز ہیں۔ اور وہ ساری نشانیاں جو ہندوؤں کی پرانی کتابوں اور ان کے تمام جو تھے کتابیں جو ہیں ان کے قرآن، سب میں جو نشانیاں انہوں نے ایک جگہ اکٹھی کر دی ہیں اور ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو بنیادی طور پہ میں یہ بات بتا رہا تھا کہ جو لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی جس حال میں بھی پکارتے ہیں، پورے یقین کے ساتھ پکاریں، تو آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی مدد کرتے ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں۔ تو اس لیے میں ایک بات بار بار دوبارہ بھی دہرا دوں، میں کہتا ہوں مجھے وہ چیز بتاؤ جو حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے، اللہ کی بارگاہ سے آپ کو نہیں ملتی، تو آپ لوگوں کی طرف دوڑتے ہو۔ اور اس دور میں یہ جو آپ مختلف جو ہے خانقاہوں میں جا رہے ہوتے ہیں، فلاں جا رہے ہوتے ہیں، جو لوگوں سے امیدیں لگاتے ہیں، اور پھر وہ لوگ آپ سے جو ہے پیسے بھی بٹورتے ہیں اور آپ کو غلط باتیں کرتے ہیں، اور پھر وہ آپ لوگوں کی غلط عقیدت کی وجہ سے وہ لوگ ایسے دعوی کر رہے ہیں اس دور میں کہ ڈر لگتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پیر صاحب جو ہیں سیدنا بلال حبشی کے برابر ان کا رتبہ ہے، کوئی آتا ہے وہ کہتا ہے سارے انبیاء مجھ سے جو ہے وہ ڈرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام اولیاء مجھ سے ڈرتے ہیں، کوئی کہتا ہے ساری امت میں صحابہ کے بعد سب سے بڑا ہمارے پیر صاحب ہیں۔ وہ پیر صاحب کہتے ہیں میں وقت کا غوث ہوں، میں سیدنا عبد القادر جیلانی سے، میں سیدنا علی حجویری سے، میں معین الدین چشتی اجمیری سے بھی بڑا ہوں۔ تو خدا کے لیے وہ جو بات میں بار بار درد دل سے بہت عاجزی سے آپ کو کہتا ہوں کہ ہماری غیر مشروط محبت لامحدود وفاداری صرف اور صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی، ورنہ ہم بھٹک جائیں گے۔ ایسے دعوی لوگ کر رہے ہیں کہ پوری 14 صدیوں میں کوئی کہتا ہے کہ جیسا میں نے کام کیا ہے میرے مقابلے میں کسی نے آج تک دین کا وہ کام ہی نہیں کیا، اور بعض لوگ جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں ان کے مرید جو ماننے والے کہ جی وہ تو ان میں 90 صلاحیتیں جو خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ تو ان جو گمراہ کن یہ جو لوگ ہیں ان سے بچیں۔ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں فلاں ہستی جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، ان سے بھی بچیں، یہ کفریہ کلمات سے۔ سیدھے بس اس بارگاہ سے اپنا تعلق جوڑیں، کیونکہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ نعرہ لگاتے رہیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔